नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल चीन पाकिस्तान एक साथ निपटने के लिए तैयार। भारतीय सेना जी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे चीन और पाकिस्तान को कैसे झटका लगने वाला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, चीन को लग गया बड़ा झटका। चाइना को लद्दाख में अपनी ही चाल में फंस गया है चीन जी। उल्टी उसकी नई चाल उल्टी पड़ गई पूरी तरीके से और घिर गया है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसके बारे में आपको बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है, फंस गया पूरी तरीके से चाइना। तो तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल किसान आंदोलन को भारत और पाकिस्तान का मामला समझ बैठे। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन का बड़ा बयान निकल गया है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच पाकिस्तान में बड़ी खबर निकल गई। मुंबई हमले के कथित मास्टरमाइंड को हर महीने खर्चे देने जा रही है इमरान सरकार। ये नया निगम निकल के आ रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और 5G को लेकर कैसे अंबानी ने बड़ा अटैक दे दिया है चाइना को 5G को लेकर। सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। कनाडा का चीन कनेक्शन, जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो का चीनी लिंक उजागर। PLA को दिया था युद्धाभ्यास करने होता, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल दोस्तों इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों ठंड में, कड़ाके की ठंड में जब LAC पे -30 डिग्री पहुंच चुका है तापमान, तब कड़ाके की ठंड में सेनाएं चीन का मुकाबला और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ निपटने को तैयार। भारतीय सेना रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब एक साथ दोनों मोर्चे पर पाक और चीन की सेनाएं होंगी ढेर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान और चीन अब एक साथ निपटने की तैयारी में है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें रणनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है। और इस रणनीति में बड़े बदलाव के बीच बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि दोनों मोर्चे पे भारत और पाकिस्तान को धाराशायी करने के लिए चीन की सैनिकों ने एक बड़ा करार हुआ है। आपको बता दें एक साथ चीन भारतीय सेनाओं के बीच ही आपस में तीनों सेनाओं के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ, जिससे दोनों मोर्चे पे, चाहे पाकिस्तान का LOC वाला इलाका हो या फिर LAC लद्दाख का या वो इलाका हो जहाँ पे चीन लगातार पाकिस्तान LOC में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो चीन लगातार अपने सैनिकों को आक्रामक मोड में रखने की कोशिश कर रहा है भरपूर। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि भारतीय सेना के सामने उनकी एक भी नहीं चल रही। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब एक ही तीर से निशाना लगेगा और पाकिस्तान और चाइना पूरी तरीके से ढेर होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसको लेकर मास्टर प्लान बन गया है। दरअसल अब बड़ी खबर है, कुछ जंगी फॉर्मेशन यानी विन्यास डिस्ट्रॉयड को डुअल टास्क यानी दोहरे कार्य में बदलने पर विचार किया जा रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने की इजाज़त मिलेगी। आपको बता दें अभी तक जंगी फॉर्मेशन का मुख्य फोकस पाकिस्तान सीमा पर ही होता था, लेकिन अब उसमें थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद से अब पाकिस्तान की सीमा से हटाकर पाकिस्तान की सीमा पे ही रहेगा। लेकिन पाकिस्तान से LAC तक उसका पहरा होगा और इसमें बड़े चेंजेस भी किए गए हैं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। चाइना को लद्दाख में उसकी नई चाल उल्टी पड़ गई। जी हाँ, भारत से टकराना चीन को पड़ रहा भारी। अब चीन पीछे हटेगा तो उसकी बेइज्जती, आगे हटेगा तो पीटेगा, ये वाला हाल हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें एक तरफ जहाँ भारत लद्दाख में चाइना को घेर रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी उसे सबक सिखाने की प्लानिंग कर ली है। साउथ चाइना सी में चाइना के लिए युद्ध जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। आपको बता दें कि चाइना अब ये समझ नहीं पा रहा क्योंकि आने वाले अभी तक चीन भारतीय सीमाओं पर और सैनिकों को बढ़ा रहा था। जी हाँ, ये सच्चाई है। चीन भारतीय सेनाओं की आक्रामकता के बीच चीन बड़े पैमाने पर सैनिकों को LAC में तैनात कर दिया है। जबकि दोस्तों अब आपको बता दें सच्चाई है चूंकि चीन की अब LAC से ज़्यादा उसकी हालत उसके समुद्र साउथ चाइना सी में ख़राब हो चुकी है। साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने इसको पूरी तरीके से घेर रखा है। अब तो ब्रिटेन ने भी ऐलान कर दिया अपने जंगी जहाज़ों को साउथ चाइना सी में भेजने का, जिसके बाद हालात बेहद टकरावपूर्ण हो चुके हैं। अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ये समझ नहीं आ रहा है कि चीन की सेनाओं को आखिर कहाँ भेजा जाए, क्योंकि सेना तो उतनी ही है। बड़े पैमाने पर जब LAC पे अपनी सेनाओं को डटा रहे, चीन को बड़ा झटका तब लग गया जब चारों तरफ उसके दुश्मन आक्रामक मोड में नजर आते रहे, चाहे फिर वो ताइवान हो या फिर वो हो वियतनाम।
चारों तरफ से चीन ने पंगा ले रखा है और अब चारों तरफ की सेनाएं आक्रामक हैं, तो अब चीन कहां कहां अपनी सेनाओं को भेजे। इसी को देखते हुए अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लद्दाख में बड़े पैमाने पर सेना को लगाना चीन को भारी पड़ रहा है। साउथ चाइना सी में आक्रामकता, यानी अब लद्दाख से ही चीन सेना को हटाने पर मजबूर हो रहा है और अपने ही चाल में पूरी तरीके से गिर गया। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत को समर्थन। कहा फिलहाल पाकिस्तान समर्थित ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के इशारे पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश में भी भारत विरोधी नारे लगाए गए, हमने कड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संसद में बोलते हुए फिलहाल किसानों को लेकर बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसी भी सिचुएशन में प्रदर्शन को रोका जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो प्रदर्शन देश विरोधी प्रदर्शन बन जाए तो उसे रोकना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें, ये बातें उन्होंने अपनी संसद में खड़े होकर एक सांसद को जवाब दिया था। एक सांसद ने सवाल किया था कि आखिर आपको बता दें, ब्रिटिश सांसद तमनजीत सिंह ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भारत के खिलाफ रुख अख्तियार करने को कहा था, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये मसला पूरी तरीके से राजनीतिक लग रहा है। हम चलते हैं अपडेट। पाकिस्तान मुंबई हमले के कथित मास्टरमाइंड को हर महीने खर्चे के लिए देगा 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित समिति ने 26/11 हमले की योजना बनाने वाले और चरमपंथी लश्कर तैयबा के ऑपरेशन प्रमुख ज़कीउर रहमान लकबी को हर महीने 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए देने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक लकबी को हर महीने खाने के लिए 50,000, दवाइयों के लिए 45,000, पब्लिक यूटिलिटी चार्जेस के लिए 20,000, वकील की फीस के लिए 20,000 और आने जाने के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की इमरान सरकार के अपील पे प्रतिबंध समिति ने यह अनुमति दी है। तब आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने इस तरीके के ऐलान भी करवा दिए हैं कि अब 1.5 लाख इमरान सरकार दे, और इमरान सरकार ने इस बात की इजाज़त मांगी थी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के ये हाल हो चुके हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन को एक और झटका, नोकिया ने भारत में शुरू किया 5G उपकरणों का प्रोडक्शन। अंबानी ने भी कहा 6 माही तक ला देंगे, 2021 दूसरी तिमाही में ला देंगे भारत में 5G। जी हाँ, चीन को बड़ा झटका, हुआवे कंपनी का अब कोई पूछ नहीं रहा। दरअसल दूरसंचार उपकरण कंपनी नोकिया ने भारत में 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि फिलहाल इन उपकरणों को उन देशों में भेजा जा रहा है जो अलग पीढ़ी की प्रौद्योगिकी को शुरुआत करने के अग्रिम चरणों में है। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत स्पेक्ट्रम की नीलामी पर निर्भर करेगी, क्योंकि दूरसंचार ऑपरेटरों को देश में 5G सेवा शुरू करने के लिए अनुकूल वायरलेस फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। नोकिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भारतीय बाजार के प्रमुख संयोजक संजय मलिक ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। हालांकि मंगलवार से 2 दिन पहले ठीक रविवार को बता दें, सोमवार मंगलवार में ही अंबानी ने भी ऐलान कर दिया है कि फिलहाल दूसरी तिमाही में हम 5G भारत में लॉन्च कर देंगे। तो ये चीन को बड़ा झटका दिया है अंबानी ने भी। हम चलते हैं अगले। जस्टिन ट्रूडो का चीनी लिंक उजागर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिया था युद्धाभ्यास करने होता है। जी हाँ, भारत के किसान आंदोलन पर बयानबाजी करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का चीनी लिंक उजागर हो गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रूडो चीन के करीब जा रहे हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्दियों के मौसम में युद्धाभ्यास की योजना भी बनाई थी। हालांकि ये बात अलग है कि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इस खुलासे के बाद अब सवाल लाजमी है कि क्या जस्टिन ट्रूडो बीजिंग के इशारे पर किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि ये भारत का आंतरिक मसला है। टॉप सीक्रेट दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2019 में चीन और कनाडा की सेनाओं के बीच सर्दियों के मौसम में युद्धाभ्यास की योजना बनाई थी। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, आपसी संबंधों को बेहतरी के पक्ष में आया चीन। कहा दोनों देशों से प्रयास जरूरी है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद अभी तक शांत नहीं हो पाया है। दोनों देश स्थिति सामान्य करने के लिए वार्ताओं के दौर में व्यस्त हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गुरुवार को उसने सीमा विवाद का पूरा दोष एक बार फिर भारत पर डालने की कोशिश की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए दोनों देशों के प्रयास करने की जरूरत है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ सिंगयांग ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीते दिनों एक टिप्पणी पर यह बयान दिया है। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने कहा था कि चीन भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती को लेकर 5 अलग अलग कारण बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि फिलहाल चीन की ओर से द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन से आपसी संबंधों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एस जयशंकर ने ये बात बुधवार को कही थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मानवाधिकार उल्लंघन पर अमेरिका ने
चीन समेत अन्य देशों के 17 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ, गुरुवार को मानवाधिकार दिवस के मौके पर अमेरिका के विदेश विभाग ने चीन और अन्य विदेशी सरकारों के 17 अधिकारियों और उनके परिवारों को विदेशी संचालन और संबंधित कार्यक्रम विनियोग अधिनियम 2020 के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि यह फैसला अधिकारियों के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में शामिल होने के कारण किया गया है। पोम्पियो ने कहा है कि विदेशी विभाग चीन के सिमियोन पब्लिक सिक्योरिटी डिक्योन कुंगसन पुलिस स्टेशन के चीफ में किया गया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, एलएसी पर बढ़ रहे तनाव का जिम्मेदार है चाइना। विदेश मंत्री ने किया चालबाजी का बड़ा खुलासा। जी हाँ, भारत ने माना है कि भारत चीन संबंधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बीजिंग को कोई बेईमानी करने के लिए जिम्मेदार है। चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती की है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लो इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित सत्र के दौरान ये बातें देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर इतनी बड़ी संख्या में तैनात करने के पीछे 5 अलग अलग तरह की वजह बताई हुई हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर निकल के आ रही है बीजेपी में जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर तोड़फोड़ हमला हुआ है, गृहमंत्री अमित शाह ने लिया बड़ा एक्शन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को दिल्ली तलब करते हुए ममता बनर्जी पे कसा शिकंजा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य नेताओं पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल में हुए हमले को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। इसके तत्काल बाद मंत्रालय ने राज्य के डीजीपी व मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को दिल्ली तलब कर दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में माना गया है कि नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई है, उनकी सुरक्षा का समुचित ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए राज्य के दोनों शीर्ष अफसरों को दिल्ली बुलाकर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर जवाब तलब किए जाएंगे। एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि मुख्य सचिव और डीजीपी से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण, राज्य में राजनीतिक हिंसा व अन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया है। इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर के जरिए बड़ा हमला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के दादागीर और जंगल राज की मुखिया ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने लिखा है, फिलहाल आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतप्रिय जनता को जवाब देना ही होगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर किसान बिल अब फ्रंट फुट पर खेलेगी बीजेपी। देश भर में होंगे 700 चौपाल। जी हाँ, किसानों को लेकर सरकार का बेहद बड़ा मास्टर प्लान निकल के आया है। दरअसल आपको बता दें, किसान विरोधी बिल किसान का लगातार मामला चल रहा है। किसान कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयारी में है। बीजेपी शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के फायदे को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया भी जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में से 200 से अधिक जगहों पर किसान सम्मेलन भी करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रही है। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बात करने की कोशिश की, कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए, लेकिन बात नहीं बन सकी है। आपको बता दें, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नया मास्टर प्लान बना लिया है। बीजेपी देश भर में 700 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, चौपाल भी लगाएगी, किसानों को अपने समर्थन में रहने का एक जाहिर करवाएगी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल गौ हत्या को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटका की विधानसभा में बिल पास हुआ, गौ हत्या पर रोक। जी हाँ, खुशी गौ हत्या में सजा मिलेगी। खुशी में बीजेपी के मंत्री ने विधानसभा में की गाय की पूजा। दरअसल कर्नाटका में एक बार फिर से गौ हत्या निषेध कानून का मुद्दा गर्मा गया है। कर्नाटका विधानसभा में येदियुरप्पा सरकार ने गौ हत्या निरोधी विधेयक पास कर दिया है। इस दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ है। कांग्रेस के विधायक सदन की कार्रवाई छोड़ के चले गए हैं। वहीं बिल जब सदन में पेश किया गया तो उसके पास पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने विधानसभा परिसर में गाय की पूजा की। इस दौरान कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। कर्नाटका गौ हत्या निषेध कानून और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 के नाम से जाना जाने वाला विधेयक में राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार और गौ हत्या करने वालों पर कड़ी सजा का प्रस्ताव रखा गया है।
भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के इस बिल को पास कर दिया गया। कांग्रेस ने अब इस बिल को कानूनतम चुनौती दी, एक बात कह रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है किसानों को ही लेकर। जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बड़ा बयान निकल के आया, आंदोलन छोड़ अपना बातचीत का रास्ता। मोदी सरकार ने शुक्रवार को किसानों से दो टूक कहा है। उन्होंने आंदोलन छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार को मीडिया से ही पता चला है कि किसानों ने सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों पर भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि सरकार ने हाल ही में एक 20 पन्नों का प्रस्ताव किसानों के पास भेजा था और अपील की थी कि वो अपना आंदोलन समाप्त कर दें। इस प्रस्ताव में कानून को कई प्रकार करने के संशोधन की बातें की गई थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमारे प्रस्ताव में हमने उनकी आपत्तियों के समाधान का सुझाव देने के प्रयास भी किए हैं। उन्हें आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, इस तरीके की बातें कही। हम चलते हैं। फिलहाल बाहरी पर ममता को गवर्नर की चेतावनी, आग से ना खेले मुख्यमंत्री। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक तकरार और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की और कहा है कि फिलहाल बंगाल में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया है कि राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है, क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी हैं। ममता को इस तरीके की बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए, मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। बंगाल ने कहा है कि संविधान की आत्मा का ध्यान रखें, भारत एक है और उनका नागरिक है। अगर आप इस रास्ते में भटकते हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि कल की घटना को लेकर मैंने राज्यपाल के डीसीपी को बातचीत की है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर, किसान आंदोलन में शरजील इमाम के लहराए गए हैं पोस्टर। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, कृषि मंत्री बोले ये किसानों से जुड़ा तो मुद्दा नहीं है भैया। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब शरजील इमाम, देशद्रोही शरजील इमाम का पोस्टर किसानों के बीच लहराया जा रहा है। अब आप भी समझ सकते हैं कि ये सारा किसका है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 16वें दिन जारी रहा। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम, उमर खालिद समेत कई आरोपियों के पोस्टर और उनकी रिहाई की मांग की तस्वीरें वायरल हुई हैं। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने किसानों से मांग पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिकरी बॉर्डर पर शरजील इमाम के पोस्टर का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि एमएसपी, एपीएमसी और अन्य मुद्दों से किसानों से संबंधित हैं, लेकिन अब ये पोस्टर कहां से बीच में आ गया है। क्या ये देशद्रोही किसानों से जुड़े मुद्दे को निपटारा करवाएंगे? ये दो देशद्रोही किसान थे जो इनकी रिलीज करने की मांग की जा रही है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि बड़ा हमला बोला गया है। आपको बता दें, उमर खालिद, शरजील इमाम, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, बारबरा राव समेत कई लोगों की रिहाई की मांग की गई है। सब देशद्रोही एक लाइन से। हम चलते हैं, अगली अपडेट। शरद पवार के यूपी अध्यक्ष बनने के अटकलों पर शिवसेना बोली कांग्रेस कमजोर है, विपक्ष को साथ आने की जरूरत है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो गई है। देश की सियासी हलकों में इसकी चर्चा भी हो चुकी है और आपको एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि शरद पवार की पार्टी ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें, इस बीच जब महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कमजोर है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को कमजोर बताते हुए संजय राउत ने कहा है कि फिलहाल एनसीपी समेत तमाम नेताओं को एक साथ होना चाहिए और यूपीए का जो चेहरा है उन्हें शरद पवार को बनाना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सहमति जारी की है कि यूपीए का चेहरा होना चाहिए, यानी कांग्रेस का नहीं, यूपीए के अध्यक्ष बनाए जाने के, यानी कि 2024 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी यूपीए, ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। वाईफाई रिवॉल्यूशन के लिए हो जाइए तो दूर दराज के इलाकों में भी मिलेगा फ्री वाईफाई। जी हाँ, देश में डिजिटली क्रांति के बाद अब बहुत जल्द वाईफाई क्रांति भी शुरू होगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में वाईफाई का जाल बिछाने का फैसला भी कर लिया है। पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी के तहत चाय की टपरी तक में आपको मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बहुत जल्द देश में पीएम वानी के तहत वाईफाई क्रांति का आगाज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है।
तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भारतीय किसान यूनियन अब एससी पहुंच चुकी है, जहां में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका डाली है। और आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किसान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, सरकार ने कहा है कि हम उनकी सभी मांगों में से ज़्यादातर मांगों पर सहमत हैं, लेकिन अगर कहे कोई कृषि कानून को ही रद्द कर दो तो ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।